बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुनैर आपका टेक्स्ट टीचर। हमने सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर इसकी मुकम्मल तैयारी कर लें, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा मैं माइट भी पॉसिबल जनवरी के लास्ट पे या फरवरी में होगा, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी इनफ टाइम है। पिछली वीडियो में मैं आपको बुक बता चुका हूँ कि कौन सी गाइड, कौन सी बुक R1 वालों की, डोगर वालों की मैंने कंपैरिजन की थी। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कौन सी बुक अच्छी है, वो एक बुक ले लें। ले जी, इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस देखने लगे हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, और ये जो जॉब है वो FBR में होगी, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होगी। नहीं जी, ये मैंने डाउनलोड किया है FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से, और वहाँ पे पहले नंबर पे इसकी सीरियल नंबर है, फिर केस नंबर था 116/2021, और मज़ीद यहाँ पे पोस्ट और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो डिटेल लिखी है। फिर टेस्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की है, और इसके यहाँ पे उसने दो बातें बताई हैं कि 20 नंबर का जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा और हमारे पास 80 नंबर का प्रोफेशनल पोर्शन का पेपर होगा। नेक्स्ट जी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा मेन जो टॉपिक है आज का, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं डिटेल के अंदर, कि कौन सा सिलेबस हमने अच्छे से तैयार करना है कि जहाँ पे पेपर आएगा। अच्छा, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के अंदर चीज़ें ये देखी गई हैं कि जब वो पेपर के अंदर बैठते हैं, स्पेशली FPSC और PPSC के, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस उनको नज़र आते हैं जो कि उन्होंने कभी पढ़े नहीं होते या उन्होंने देखा नहीं होता। तो उसके पीछे ड्रॉबैक ये होता है कि हम ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से स्टडी नहीं करते। इनके हर डायमेंशन को हमने अच्छे से स्टडी करना है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर हर टॉपिक को डीपली जाके देखना है। तो डीपली आपको तभी आप जा सकते हैं जब आप किसी की रहनुमाई में पढ़ रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि डीपली लेके चलो। ये जी हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 जो कि पार्ट 1 जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसके अंदर ग्रामर की यूसेज आएगा, ठीक है, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग आएगी। ये दो मेन चीज़ें जो मैं वो पूछ सकता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि PPSC और FPSC जो उन्होंने सिलेबस बताया होता है उसके अलावा भी वो पेपर ले लेते हैं, जैसे कि सिनोनियम ले लेंगे, इंटोनियम्स ले लेंगे, कोई प्रपोजिशन ले लेंगे। हमें फिर साथ साथ चीज़ें वो भी कवर करनी पड़ती हैं क्योंकि वो इंग्लिश पोर्शन का ही हिस्सा होती हैं। आगे जी हमारे पास है पार्ट 2 के अंदर फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि FBR क्या है, इसके अंदर बोर्ड हम किसी को कहते हैं वो क्या है, एक CBR क्या चीज़ थी, और वो FBR अब उसका नाम क्यों पड़ गया हुआ है, ठीक है। हम इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके पावर्स देखेंगे, कौन से लोग हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं, इसकी हायरार्की क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है जी फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, और पॉलिसी हम वही देखेंगे जो कि 20 और 21 की है, क्योंकि आपकी पोस्ट की जो ऐड है उस वक्त आई थी और पेपर जो है आपका उन्हीं पॉलिसीज़ के तहत आएगा। और न्यू फिस्कल पॉलिसी भी देखेंगे जो स्टेट बैंक ने इशू की है, और देखेंगे कि किन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंस है ताकि हमें पता हो कि अब मुल्क के अंदर करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियोज़ आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टैक्स की रिफॉर्म्स की गई हैं और टैक्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कौन से लोग हैं जो टैक्स की असेसमेंट करते हैं, कौन से लोग हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, कौन से लोग हैं जो पेनल्टी लगाते हैं, कौन कौन सी अदालतें हैं, कौन से लोग हैं, कौन से ऑफिस हैं, सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में देखेंगे ताकि इनके अंदर से किसी भी टॉपिक में से MCQs बन के आ सकते हैं। आगे जी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सेल्स टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स एक्ट 4 नंबर पॉइंट है। ये सेल्स टैक्स जो अमेंड किया गया था 2021 में, उसके अंदर से पेपर आएगा, ठीक है। तो ये मैं टैक्स लॉ अगर आप लोगों को चाहिए होगा मैं आपको PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर लाइन लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको इसको गाइड करूँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा किस चीज़ का, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, क्योंकि टैक्स की लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज से मुख्तलिफ है। यानी कि ऐसे अल्फाज हैं इसके अंदर जो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हम जो अल्फाज बोलते हैं उसका मतलब है, यहाँ पर उसका मतलब कुछ और होता है सेम वर्ड का।
तो ये बहुत ध्यान के साथ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर पॉइंट, फेडरल एक्साइज एक्ट है पूरे का पूरा 205, ये भी सारा हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और माय फेवरेट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, क्योंकि ये मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है इनकम टैक्स पढ़ाते वक्त, तो इसको मेरा फेवरेट भी कह सकते हैं। तो ये भी हमने 2021 जून तक जो अमेंड किया गया वो वाला हमने स्टडी करना है। और इस ये बहुत लंबा है, 700-800 पेजेस है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इमरान खान कहता है तो आपने उस पर अमल भी करना है कि सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 4, ये हमने ये 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। और तकरीबन ये काफ़ी कम पेजेस हो जाते हैं, कोई मेरे ख्याल है 70-80 पेजेस सिर्फ रह जाता है। अब बच्चे को पता नहीं होता, वो सारा एक्ट पकड़ के बैठ जाता है, स्टार्टिंग से पढ़ता रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देता है। देखें क्लियरली मेंशन है कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 4, ये 2 चीज़ें आपने करनी है। अगर आप इससे अलावा कोई काम करेंगे तो वो फजूल है, आपने इसी जो सिलेबस है इसके अंदर रहकर तैयारी करनी है, ठीक है जी। ये आपका सिलेबस मैंने आपके साथ ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे कि टैक्स इन पाकिस्तान के अंदर टैक्स का सिस्टम क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, और कौन से चैनल्स हैं जहाँ पर टैक्स हम पे करते हैं, कौन कौन से अदारे हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान में कौन कौन सा टैक्स लागू होता है जी। टैक्स इन पाकिस्तान नेक्स्ट हमारी वीडियो का मेन टॉपिक होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, आपका टैक्स टीचर जुनैर। अस्सलाम वालेकुम।